एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, शांत और सुंदर। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामू। रामू के पास ना बड़ा घर था, ना पैसे, ना जमीन। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और एक बूढ़ी माँ। रामू दिन रात मेहनत करता था। सुबह खेतों में मजदूरी, शाम को लकड़ियां काटना। फिर भी कई बार घर में खाना कम पड़ जाता था। लेकिन रामू का दिल बहुत बड़ा था। उसी गांव में एक बहुत अमीर आदमी भी रहता था, सेठ धनराज। उसके पास बड़े बड़े खेत, बंगला, नौकर, चाकर और गाड़ियां थीं। लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वो किसी गरीब की मदद नहीं करता था। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन रामू सबकी मदद करता था। पहला दृश्य, एक दिन गांव में तेज बारिश शुरू हुई। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमक रही थी। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर लकड़ियां बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगता हुआ रास्ते पर गिर पड़ा। रामू तुरंत दौड़कर गया। रामू, बाबा, आप ठीक हैं? बूढ़ा आदमी कांप रहा था। बूढ़ा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रामू के घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं, एक उसकी मां के लिए, एक उसके लिए। रामू कुछ पल सोचता है, फिर दोनों रोटियां उस बूढ़े को दे देता है। उसकी मां यह देखकर मुस्कुराती है। मां, बेटा, भूखे को खाना खिलाने से भगवान खुश होते हैं। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरा दृश्य, अगले दिन सेठ धनराज अपने नौकरों के साथ गांव घूम रहा था। तभी वही बूढ़ा आदमी उसके दरवाजे पर पहुंचा। बूढ़ा, सेठ जी, थोड़ा खाना दे दीजिए। सेठ गुस्से में चिल्लाया, सेठ धनराज, भाग यहां से, मेरे घर के सामने भीख मांगने आया है। नौकरों ने बूढ़े को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बूढ़ा चुपचाप चला गया, लेकिन किसी ने नहीं देखा। उस बूढ़े की आंखों में एक अजीब चमक थी। तीसरा दृश्य, कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, पानी खत्म होने लगा। गांव वाले परेशान हो गए। सेठ धनराज के पास बहुत अनाज था, लेकिन उसने कीमत दोगुनी कर दी। गरीब लोग भूखे रहने लगे। रामू खुद भूखा रहता, लेकिन दूसरों में खाना बांट देता। एक दिन गांव में खबर फैली, सेठ धनराज का सारा अनाज गोदाम में खराब हो गया। सेठ दौड़कर गोदाम पहुंचा। सारा गेहूं सड़ चुका था। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। चौथा दृश्य, उसी रात रामू अपनी झोपड़ी में बैठा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे से तेज रोशनी निकल रही थी। रामू और उसकी मां डर गए। बूढ़ा मुस्कुराया, बूढ़ा, डरो मत रामू, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। अचानक बूढ़ा आदमी एक दिव्य रूप में बदल गया। वो भगवान का दूत था। दूत, मैं इंसानों की अच्छाई देखने आया था। तुम गरीब होकर भी सबसे अमीर निकले, क्योंकि तुम्हारे पास दया है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। पांचवां दृश्य, अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रामू की सूखी जमीन पर हरियाली उग आई थी। खेतों में फसल लहरा रही थी। कुएं में पानी भर गया था। पूरा गांव हैरान था। धीरे धीरे रामू मेहनत और ईमानदारी से सफल होने लगा, लेकिन उसके दिल में घमंड नहीं आया। वो गरीबों की मदद करता रहा। दूसरी तरफ सेठ धनराज का सारा पैसा खत्म होने लगा। उसके नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। अब पहली बार उसे गरीबी का दर्द समझ आया। आखिरी दृश्य, एक दिन सेठ धनराज भूखा बैठा था। तभी रामू उसके घर खाना लेकर पहुंचा। सेठ शर्म से सिर झुका लेता है। सेठ, मैंने हमेशा गरीबों को ठुकराया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? रामू मुस्कुराया, रामू, क्योंकि इंसान की असली अमीरी उसके पैसे में नहीं, उसके दिल में होती है। सेठ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन के बाद सेठ धनराज बदल गया। अब वो गांव वालों की मदद करने लगा और पूरा गांव खुशी से रहने लगा। कहानी की सीख, पैसे से बड़ा इंसान का दिल होता है। जो दूसरों की मदद करता है, वही असली अमीर होता है।